प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए भारतीय संस्कृति के मूल आधार। ये पेपर का नाम है और टॉपिक है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के नहीं वरन संपूर्ण संसार के साहित्यकारों में शामिल हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। प्रथम जो महाकाव्य लिखा वो वाल्मीकि ने लिखा, रामायण। और इसके 4 संस्करण हैं। पहला उदीच्य पाठ, दूसरा दक्षिणात्य पाठ, तीसरा गौड़ीय पाठ, चौथा पश्चिमोत्तरीय पाठ। और इसी प्रकार से रामायण की हम बात करें तो वर्तमान काल में 3 प्रकार की रामायण देखने को मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और रामचरितमानस। तो इस प्रकार से जो रामायण के जो प्रथम रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं। और इनका जो मूल नाम है वो पुराण के अनुसार चैवन मिलता है, और स्कंद पुराण की बात करें तो अग्निशर्मन मिलता है। इनके जो कई शिष्य थे हालांकि, लेकिन उन शिष्यों में प्रमुख जो शिष्य थे वो भारद्वाज प्रमुख शिष्य थे, प्रधान शिष्य उनके थे। तो वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र का वर्णन किया और एक आदर्श चरित्र की स्थापना की, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कथा अनुसार वो लूटने का कार्य करने लगे और इसी दौरान उनको 7 जो महात्मा थे, जो ऋषि थे, उनको आते हुए देखा और उनको लूटने के लिए वो तैयार हो गए। उन 7 ऋषि थे, उन्होंने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कि आप जो ये लूटने का कार्य करते हैं, जो ये पाप का कार्य करते हैं, उनमें आप ही भागीदार हैं या आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी भागीदार हैं? तो वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया कि इसमें वो भी शामिल हैं, क्योंकि मैं मेरे लिए ही नहीं लूटता हूँ, मैं मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए लूटता हूँ। तो ऋषियों ने कहा कि इसका जो उत्तर है आपको अपने परिवार से ही मिल सकता है। आप परिवार में जाएं और उनसे पूछें कि जो पाप का जो कार्य आप करते हैं उसके हकदार वो भी हैं या नहीं हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अगर मैं पूछने के लिए परिवार में जाऊंगा, घर में जाऊंगा, तो आप पीछे से भाग जाएंगे। तो ऋषियों ने कहा कि आप ऐसा करें कि हमें पेट से बांध करके चले जाएं, तो हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। तो वाल्मीकि जी अपने घर में गए और वहाँ सभी सदस्यों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मैं जो भी धन लेके आता हूँ और डकैती करके लेके आता हूँ, तो उसके जो पाप के भागीदार हैं आप लोग भी हैं या केवल मैं ही हूँ? तो परिवार के सदस्यों ने कहा कि ये आपका काम है कि आप किस प्रकार से धन लेके आते हैं, इसमें आप ही भागीदार हैं, हम भागीदार नहीं हैं। तो ये कथन सुन करके वाल्मीकि जी के अंतःकरण को लगा और वो वापस 7 ऋषियों के सामने आए और 7 ऋषियों को उन्होंने पेड़ से अलग किया, उनको जो बांध के गए थे उनको अलग किया और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं सन्मार्ग की ओर आना चाहता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उनमें 7 ऋषियों में कहा जाता है कि नारद मुनि भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं राम शब्द
का उच्चारण करें, लेकिन वाल्मीकि जी को ये राम का उच्चारण करना भी नहीं आता था, इसलिए मरा मरा का वो उच्चारण करने लगे। काफ़ी समय जो है उनको बीत गया और जो है स्मरण करते करते उनके शरीर पर जो है मिट्टी जम गई और दीमक ने वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया। और लेकिन फिर भी वो जो है ईश्वर की आराधना करते रहे। उनकी आराधना से, उनकी भक्ति से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उनको दर्शन दिए और दर्शन दे करके उनको कहा कि आपका दूसरा जन्म हुआ है, आपकी भक्ति से मैं खुश हूँ और आप जो हैं अब मेरे से वरदान मांगो। तो वहीं से जो है उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया और वो जो हैं परमात्मा की कृपा से राम की भक्ति में लग गए। एक बार जब वो जा रहे थे तो एक शिकारी को, एक निषाद को देखा जो कि पक्षियों को मार रहा था। एक जोड़ा था पक्षियों का, उसको मार रहा था। तो उस समय वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ और क्रोध भी आया और उन्होंने उस निषाद को श्राप दे दिया कि आपको कभी भी जीवन काल में सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इन पक्षियों को मारा है, इनकी हत्या की है, इसलिए जो है आप कभी भी अपने जीवन काल में सम्मान प्राप्त नहीं करेंगे। और इसके बाद में वाल्मीकि जी को दुख भी हुआ कि उन्होंने जो है इतना बड़ा उनको श्राप दे दिया है और उन्होंने ये पाया कि जो उन्होंने ये कहा है वो श्लोक रूप में बन गया है। ये देख करके उनको आश्चर्य हुआ और उनको जो श्राप दिया था उससे दुख भी पहुंचा, इसलिए वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी ने उनको आकर के समझाया, उनका मन शांत किया कि जो श्लोक बना है यही आपकी कीर्ति का कारण भी बनेगा। और इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो रामायण की जो कथा है वो वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में समान हैं, एक हैं। और इस कथा के अनुसार अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, उनके कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन बाद में यज्ञ के द्वारा या ऋषि मुनि महात्माओं के आशीर्वाद के कारण से, या ये भी कहा जाता है कि उनको ये श्राप में मिला हुआ था कि उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वो जो है अंतिम समय में उसके कारण भी बनेगा। तो इसलिए राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए और राम को वनवास में जाना पड़ा। और जब वनवास से वापस आए राम जी, तो एक धोबी ने सीता पर आरोप लगाया, क्योंकि राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो एक राजा भी थे। इसलिए वाल्मीकि जी ने सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया और वहीं पर सीता जी के जो है लव और कुश हुए और उन्होंने जो है राम जी के दरबार में जाकर के कथा सुनाई और वहाँ सारे वृत्तांत का पता चला कि ये उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जो ये रामायण की कथा लिखी है वह विशेष महत्व रखती हैं और इस महत्व को हम ये कह सकते हैं कि ये आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्य
संस्कृति का प्रतिनिधित्व जो करने वाले हैं वो वाल्मीकि जी हैं। और ये माना भी जाता है कि वेदों के बाद में इसकी रचना हुई है, क्योंकि ये मानने का कारण ये है कि जो वेदों की भाषा है वो इससे थोड़ी अलग है, इसलिए कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि इसकी रचना जो है वेदों के बाद में हुई। दूसरा इसका जो महत्व है वो है धर्म और नैतिकता। वाल्मीकि जी ने अपने इस महाकाव्य में नैतिकता पर बल दिया और ये समझाने की कोशिश की समाज को कि अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार से दृढ़तापूर्वक किया जा सकता है। तो नैतिकता और धर्म का जो पाठ पढ़ाने का जो समाज को काम किया वो वाल्मीकि जी ने किया, इसलिए उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा सीता जी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से सीता जी ने राम के आदेशानुसार वन को गमन किया और संपूर्ण परीक्षा देने के बाद भी सीता जी ने हार नहीं मानी और राम जी का सीता जी ने भरपूर साथ दिया। तो इस कथा के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने सामाजिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करने का कार्य किया और उनका महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करके समाज में एक मर्यादित आचरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित भी किया। तो वाल्मीकि जी का जो योगदान है वो अनमोल है। तो आज हमने बात की वाल्मीकि जी के बारे में, आगे हम बात करने वाले हैं दूसरे कवि जिनमें वेदव्यास जी हैं और तुलसीदास जी हैं, कालिदास जी हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।